बाबा सरकार की जय। छत्र मानतन की जय, जय। बहुत तेतुल भक्त सुमिंदों की जय। जय। आज बड़े बाबा जगजीवन साहब की कृपा से हमारे भाई बंधु आए हैं और दीनदास साहब की छुट्टी है। बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज दीनदास साहब जो सतनामी पंथ के सबसे तेजस्वी महात्माओं में थे, जिनका वर्णन अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये बड़े बाबा जगजीवन साहब के सबसे लोकप्रिय शिष्य थे, जो हनुमान जी के अवतार बताए जाते, जो भजनों के माध्यम से, और 36 महांतों में इनकी गिनती होती है। और 3-350 वर्ष ये पुरानी कुटी है, बछरावा कुटी धाम के नाम से जाना जाता है। और मैं इस समय इस गद्दी का महंत सुनील दास साहब ने हमें नियुक्त किया है। ये उनकी बड़ी अनुकंपा थी। और ये कुटी कोई साधारण कुटी नहीं, ये चमत्कारिक कुटी है। रोग दोष बीमारी भूत प्रेत की बाधा, तमाम संकटों से ग्रस्त लोग रात बिरात सुबह शाम जितनी वक्त होते सब लोग आते जाते रहते हैं। और लोगों का कल्याण बड़े बाबा दीनदास साहब उनका करते हैं और हनुमान जी करते हैं। अपने अंतिम परम धाम की ओर जाने लगे तो साहब के 87 शिष्यों को बुला करके साहब ने उनको सतनाम पंथ के मार्ग पर चलने का आदेश किया और सत्य को कभी छोड़ने को उन्होंने नहीं कहा कि अपने सत्य पे चलिए और सतनाम का पंथ का आप प्रचार प्रसार करते रहिए। तो उसी में से दीनदास साहब जब थे तो साहब और शिष्यों ने साहब से बहुत कुछ मांगा, लेकिन दीनदास साहब से उन्होंने कहा कि दीनदास साहब आपको क्या चाहिए? तो दीनदास साहब ने कहा साहब आप आपको ही हमको चाहिए, हमको आपको चाहिए, हमारी कुटी पे आप विराजे। तो साहब ने कहा ठीक है, हम आपकी ही कुटी पे हम विराजेंगे। और तब से आज तक बड़े बाबा जगजीवन साहब की किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ उनकी सवारी आती जाती रहती है। इसी वजह से लोगों का आना जाना यहाँ बहुत रहता है, तो लोगों का कल्याण भी होता रहता है। कुल वंश में, जिस कुल वंश में हम हैं, हम लोगों को साहब का ये वचन था कि तुम्हारे कुल वंश में किसी के पास जमीन नाम की एक बिस्वा जमीन नहीं होगी किसी के पास। ये साहब का आशीर्वाद था और उसी तब से हम लोग चले आ रहे हैं और ना आज तक कोई एक ज़मीन भी नहीं खरीदता। और ये बड़े बाबा की बड़ी अनुकंपा थी कि हम लोगों को अपनी शरण में लगाए रखा और उनके बताए हुए मार्ग पर जिस तरीके से हमसे हो रहा हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ बाबा के कार्य में लगे रहेंगे और हम लोग करते रहेंगे। जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है बाणी, दीनदास साहब की बाणी चिकित्साला, घनासन और महाप्रलय, जो अभी छपने भी बाकी, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं छपने हस्तलिखित हैं, वो छपने बाकी हैं। और गुरुमुख, शब्दावली, दीनदास साहब की शब्दावली, अतमाल, सतनाम गोष्ठी और तमाम ग्रंथ जो हैं हस्तलिखित हमारे पास हैं। और साहब की दया दृष्टि होगी, किसी की कृपा होगी तो वो जरूर छपके बाहर आएंगे। बोलो बड़े बाबा सरकार की जय। साहेब बंदगी साहेब। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम आप सबको दर्शन कराएंगे साहिब दीनदास जी के, जिनका निवास स्थान बछरावा था, जहाँ पर उनकी भव्य समाधि बनी हुई है और लोग दर्शन करने आते हैं। महंत श्री दीनदास जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है भजनों के माध्यम से। ये मुख्य द्वार है। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ, जहाँ पर हम आप सबको दर्शन कराएंगे। साहिब दीनदास जी तृतीय पावा के महंत श्री देवीदास जी के पुत्र श्री राम सहाय दास जी के शिष्य थे।
ये जो आगे समाधि दिखाई पड़ रही है, ये समर्थ साहिब दीनदास जी की समाधि है। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर हम आप सबको दर्शन कराएंगे समर्थ साहिब दीनदास। जैसा कि सभी संतों और भक्तों का मानना है कि जहाँ पर जिस संत की समाधि बनी होती है वो वहाँ पर सूक्ष्म रूप से हमेशा विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका आसन लगाया जाता है। आप सभी लोग समर्थ साहिब दीनदास जी के दर्शन के लिए आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यहीं पर राम जी के दरबार, संकट मोचन हनुमान जी का दरबार और शिव जी के दरबार की झांकियाँ सब लगी हुई हैं। माता दुर्गा जी की आप सभी लोग उनके दर्शन करिए और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। समर्थ दीनदास जी के दो पुत्र हुए थे, एक ईश्वरदास जी और दूसरे थे श्री जगप्रसाद दास जी। अब हम आप सबको दर्शन कराएंगे। इसमें श्री ईश्वर प्रसाद दास जी और श्री जगप्रसाद दास जी के आप दर्शन करिए और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये उद्धव दास जी की समाधि है, आप इनके दर्शन करिए और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये श्री गुरु प्रसाद दास जी की समाधि बनी हुई है, आप इनके दर्शन करिए। श्री पुरुषोत्तम दास जी की समाधि और दो महांती लोग हैं जिनकी समाधियां बनी हुई हैं। इसी में वर्तमान महंत श्री सुनील दास जी के पिता श्री जगदीश प्रसाद दास और महंती श्री गुलाबा देवी दास जी की समाधियां बनी हुई हैं। साहिब दीनदास जी के पुत्र श्री ईश्वर दास जी द्वारा रचित भक्तमाल, जिसमें 4 पावा, 14 गद्दी, 36 महान, 33 सुमरनकर्ताओं के यश का वर्णन है, जो ग्रंथ यहाँ पर अभी वर्तमान में उपस्थित है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।